नमस्कार दोस्तों, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शिवपुरी में हमारे साथ इस समय शिवपुरी के वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र मजेजी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो दिवंगत श्री शरद यादव जी के साथ छात्र राजनीति में जुड़ रहे हैं। आपको जैसा कि ज्ञात है कि लोकसभा के पूर्व सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव का निधन हो गया है। इस बात को लेकर के हम आज शिवपुरी में श्री राजेंद्र मजेजी के साथ यहाँ मौजूद हैं। शिवपुरी के वरिष्ठ समाज सेवी हैं। जबलपुर में छात्र राजनीति के दौरान शरद यादव जी के साथ राजेंद्र मजेजी उनके साथ रहे, उनके साथ इंजीनियरिंग की, उनके साथ कॉलेज में पढ़े, छात्र राजनीति की। वहाँ से हम उनके अनुभव जानेंगे कि किस तरह की राजनीति उस समय जबलपुर में वे करते थे और किस तरह के उनके संबंध रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है श्री राजेंद्र मजेजी जी, जो शिवपुरी में वरिष्ठ समाज सेवी हैं। सर, आपके क्या अनुभव है उनके साथ? शरद के निधन से मुझे बहुत अधिक दुख हुआ है और इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि इतनी छोटे से मैं शायद उन यादों को बता पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग 4-5 साल साथ में रहे हैं, मतलब एक ही हॉस्टल में रहे हैं, एक ही रूम में रहे हैं, एक साथ पढ़े हैं और हम लोगों ने एक साथ मिलकर लोहियावादी राजनीति की है जबलपुर में। उस समय हम लोग जब राजनीति करते थे तो हम लोगों के अंदर कुछ वैल्यूज़ थी, मूल्य हुआ करते थे। डॉक्टर लोहिया हुए, इन लोगों के जो विचार, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों के विचारों के आधारित हम लोग वहाँ पर आंदोलन करते थे। हम आंदोलनों में हम लोग कई बार जबलपुर में, सागर में, रायपुर में, जेलों में भी गए हैं। मैं स्वयं भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में 3 महीने के लिए बंद रहा हूँ। उस समय शरद यादव ही नेतृत्व करते थे। उन्होंने मुझे भी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का, छात्र संघ का और जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी बनाया और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। तो शिवपुरी भी मेरे पास कई बार यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ रुके हैं, मेरे घर पर रुके हैं और इतने सरल स्वभाव के लेकिन बड़े दृढ़ निश्चयी, बहुत जुझारू किस्म का शरद भाई का नेचर था। लेकिन मेरे साथ घर पर आए तो हम लोग ज़मीन पर ही सोते थे, वो भी ज़मीन पर ही मेरे साथ सोए, जबकि वो सांसद 74 का चुनाव जबलपुर से जीत चुके थे। लेकिन यहाँ सर्किट हाउस में ना रुककर वो मेरे साथ मेरे घर पर ज़मीन पर हम लोग एक फर्श और गद्दे के ऊपर साथ साथ सोए। इतना सरल स्वभाव था और इतना आत्मीय और इतना दिलेर आदमी था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस समय जब आप छात्र राजनीति में रहे तो उस समय किस तरह के आंदोलन करते थे? क्या मूल आधारित राजनीति हुआ करती थी? हम लोग उस ज़माने में जो राजनीति करते थे, वो जो हमारे लोगों के आंदोलन होते थे, जैसे आप कहिए कि हम लोग जुलूस निकालते थे, सत्याग्रह भी करते थे, धरना भी देते थे, लेकिन हम लोग कभी क्षुद्र स्वार्थों के ऊपर इस तरह के काम नहीं करते थे। हम लोग बड़े बड़े गांधी, लोहिया, इन लोगों से प्रेरित लोग थे, जिन्होंने, जैसे लोहिया ने सप्त क्रांति का नारा दिया, हम लोग उस सप्त क्रांति के नारे के आधार पर आगे चलते थे। जाति तोड़ों के आधार पर हम आंदोलन करते थे। एक बहुत बड़ी बात थी जो डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति में कही थी, जिसको लोग आज समाजवादी भी लेकर सारे के सारे लोग भूल गए हैं। वो कहते थे कि इस देश में राष्ट्रपति का बच्चा और एक जमादार मेहतर का बच्चा भी एक जैसे स्कूलों में पढ़ने चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहिए। काश ये बात आज से 50 साल पहले लागू हो गई होती तो आज समाज की दशा ही कुछ अलग होती। अब शरद जी के निधन से आपको किस तरह का, मतलब जो एक भारतीय राजनीति में एक जो कमी महसूस की गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय के लिए तो शरद बहुत बड़े योद्धा साबित हुए थे। मंडल मसीहा थे वो। मंडल आयोग को लागू कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और बहुत बड़े अगुवा थे। यह देश सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। जैसा कि आपने देखा कि शिवपुरी से भी शरद जी का जुड़ाव रहा, उनके खास मित्र रहे, छात्र राजनीति में साथ रहे। श्री राजेंद्र मजेजी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं शिवपुरी के, उनके द्वारा अपने जीवन के पुराने अनुभव हमारे साथ साझा किए गए। शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए।